हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखते हैं पहले उसके ओवरव्यू के बारे में कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं। तो अभी अगर कोई फंक्शन का कर्व स्टिकली इंक्रीज होता है, मींस जैसे इस टाइप से कोई अगर कर्व हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है, यहां से इसकी कंटिन्यूअसली वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई कर्व इस टाइप से कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम स्टिकली डिक्रीजिंग। तो बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करें तो अगर हम विदाउट डेरिवेटिव इसको समझें पहले, तो विदाउट डेरिवेटिव कैसे समझेंगे कि इफ फर्स्ट कंडीशन में या तो x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाए, देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2 हो जाए। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग। या फिर सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए बच्चा, सेकंड कंडीशन में ये होता है या तो हम इसे ग्रेटर ले लें तो ये भी फंक्शन ग्रेटर आए, अगर इसे लेस ले लेते हैं तो ये fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, ये भी कंडीशन इंक्रीजिंग की ही होगी। दोनों कंडीशन में से हमें किसी भी एक कंडीशन को चेक करना है, ना कि दोनों को एक साथ चेक करना है। तो किसी भी एक कंडीशन से आप जा सकते हो और उससे हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, इफ f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज, इसमें चेक करना है कि इज स्टिकली इंक्रीजिंग। ये हमें इस टाइप से क्वेश्चन होगा, सो दैट द गिवन फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग। तो यहां से अगर x1 इज ग्रेटर देन, मान लो पहली कंडीशन यहां से उठा लेते हैं हम, ये उठा ली हमने, x1 इज ग्रेटर देन x2। अब यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये लेके आना है x1 इज ग्रेटर देन x2, तो x1 इज ग्रेटर देन fx2। तो यहां से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई y 3। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो बच्चा क्या आएगा, देखो ये 3x1 आएगा ग्रेटर देन 3x2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में, क्योंकि हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी में कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन भी सेम ही रहता है। अगर हम ऐड करें टू बोथ साइड ऐड किया तो 3x2 प्लस 2 ग्रेटर देन 3x2 प्लस 2, ये x1 होगा यहां पे। तो यहां से इसको लिख सकते हैं, ये 3x1 प्लस 2 मतलब ये fx1 हो गया, इज ग्रेटर देन fx2 हो गया। कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चा। अगर बच्चों यहीं से हम स्टिकली डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो स्टिकली डिक्रीजिंग भी सेम ऐसे ही होता है जैसे स्टिकली इंक्रीजिंग होता है। अभी हमने बताया कि अगर कंटिन्यूअसली ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो फंक्शन स्टिकली इंक्रीज होगा। अगर ये स्टिकली डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई कर्व, तो वो स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। बाकी हम मेथड से यहां पे सीख ही रहे हैं
कि कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी और आगे बात करेंगे, डेरिवेटिव से भी बात करेंगे। तो अगर इसी में उसे कंपेयर करके अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो क्या होगा यहां पे, ये अगर ग्रेटर देन होता है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे लेस आ जाएगा। इसी टाइप से अगर यहां पे अगर लेस होता है तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे ग्रेटर आ जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली यहां पे भी डिक्रीजिंग कर दोगे, डिक्रीजिंग, और यहां पे भी डिक्रीजिंग कर दोगे। बस ये चेंजेस होते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। उसमें दोनों ग्रेटर ग्रेटर रहते हैं, यहां पे साइन अपोजिट रहते हैं। अगर x1 ग्रेटर लोगे तो x2 लेस हो जाएगा, अगर x1 लेस देन लोगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसे f x1 इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस ऑफ x, इसको हम शो करते हैं कि ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां से अगर ये चेक करें तो यहां से पहले तो हम x1 अगर इसे ग्रेटर देन x2 लेते हैं तो बच्चों क्या होगा, अब देखो यहां पे माइनस का 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ x है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई -2 से, तो -2x1 ग्रेटर देन, अब ये साइन चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी में 11th क्लास चैप्टर नंबर 6 कि अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन चेंज, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और ये ग्रेटर की जगह आ जाएगी लेस, -2x2। अब यहां को इसको बनाने के लिए 3 - 2x, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा बच्चा लोगों, ऐड 3 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3 - 2x1 लेस देन 3 - 2x2। तो ये हो गया fx क्या दे रखा था, 3 - 2x, तो ये fx1 हो गया और ये fx2 हो गया, fx2। यहां से हमने ग्रेटर लिया और यहां पे लेस आ गया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हुआ। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे कि इसे डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखते हैं, तो यहां से अगर हम डेरिवेटिव से यूज करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। अगर हम केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पहले तो सबसे पहले हम उसको डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इफ फर्स्ट कंडीशन में इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर ये f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, यहां पे दो चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना है, एक केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और केवल एक इंक्रीजिंग। बस इसमें ये डिफरेंस रहता है कि इफ f डैश x यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी साथ में आता है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि कहीं ओपन इंटरवल दिया होता है और कहीं क्लोज इंटरवल दिया होता है। तो जहां पे क्लोज इंटरवल की बात करेगा वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली की बात करेगा तो वो हमेशा ओपन इंटरवल होगा और इस कंडीशन में क्लोज होगा। यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस रहता है। यहां पे ओपन और क्लोज इंटरवल का भी मतलब समझ लेना, इस कंडीशन में केवल ओपन इंटरवल होगा और इस कंडीशन में क्लोज इंटरवल होगा।
अगर कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो क्लोज इंटरवल के साथ में होगा, और केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेगा तो वो ओपन इंटरवल में होगा। तो ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसी टाइप से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसी को हम केवल डिक्रीजिंग कर देते हैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, अभी बताया हमने कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से एफ डैश एक्स इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। यहां पे केवल इंक्रीजिंग में इक्वल टू भी आता है, इंक्रीजिंग में भी इक्वल टू आता है साथ में, लेकिन स्ट्रिक्टली में नहीं आता। इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चे लोगों, समझ आया। अब इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चेक इट इज इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो यहां पे चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। ऐसी भी कंडीशन आती है जब अगर एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तभी हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। यहां से अगर हम देखें, अगर इसका कर्व से देखें, अगर कोई क्वेश्चन हमारा कर्व से डायरेक्टली अगर सॉल्व होता है तो हम कर्व बना सकते हैं। हमें पता है कि साइन का कर्व इस टाइप से जाता है, यहां पे 0 हो गया, यहां पे ये π/2 हो गया, यहां पे पाई हो गया, क्योंकि इंटरवल हमें 0 से पाई दिया हुआ है। अभी हमने कर्व से हम आपको समझाया था कि यहां पे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहां पे ये डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पे एक ही इंटरवल में 0 से पाई के बीच में अगर हम देखें, 0 से π/2 के बीच में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर हम π/2 से पाई के बीच में देखें, यहां पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर केवल हमसे यही पूछा जाता कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा, तो बच्चों क्या कहते हैं आप कि 0 से π/2 में इंक्रीज हो रहा है और π/2 से पाई में डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड हो गई, अगर थर्ड में 0 से पाई के बीच में, मतलब एक ही इंटरवल में अगर वो फंक्शन इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये समझ आया होगा बच्चों आपको कि ये इस कंडीशन में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग वाली भी कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। मतलब किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। तो अभी हमने बताया आपको, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 6x, इसका 2 एज इट इज,
एक्स क्यू का करेंगे तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको पुट करते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए पुट करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से ये पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये आपको पता है। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू प्लस आ जाएगी। अब इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। आपको यहां पे महत्वपूर्ण चीज समझनी है कि इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ये नंबर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर ये +1, यहां पे -∞ और यहां पे +∞। अब ये अगर पॉजिटिव होता है यहां पे, क्योंकि अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये सब पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम यहां पे पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ये लिखने का तरीका है कि राइट साइड से हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली कब करेंगे, तब इसकी पावर ऑड होती है, क्योंकि इसकी पावर ऑड है। अगर इवन होती है तो जो लेफ्ट साइड में साइन आता है वही राइट साइड में आता है, लेकिन अगर इसकी पावर ऑड होती है तो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। ये फंक्शन चैप्टर में है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पे देखते हैं, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा और इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमसे पूछा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो किस इंटरवल में होगा। अब यहां से इंक्रीजिंग फंक्शन -∞ से -1, ध्यान रखना है अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे, केवल इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगा यूनियन, फिर ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक आपको पता ही है कि ओपन ब्रैकेट आता है, तो ये हो जाएगा इस इंटरवल में हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। अगर हमसे पूछा जाता है डिक्रीजिंग के बारे में तो -1 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन होगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां से दोनों सिचुएशन क्लियर हैं आपको बच्चों कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो किस इंटरवल में ये डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपको पता होगा क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बच्चा लोगों। इसको अगर ये अगर u अपॉन v होता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां से ये आ जाएगा v का स्क्वायर, v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां से ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इसका तो 1 हो गया, माइनस एक्स, इसका 0 और इसका 2x। इसको सॉल्व करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब 1 माइनस, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा केवल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमसे इसने ये कहा है
कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या बताया था, डिक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता था, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता था। तो यहां पे यही हम पुट कर देंगे कि ये जो फंक्शन होगा, तो यहां से ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, केवल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 0। जब माइनस इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो इनइक्वलिटी में ये चीज चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से इसको लिखते हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे अगर कर्व पे इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो यहां से एक एक्स की वैल्यू तो -1 आ जाएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से -1 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। तो ये किस इंटरवल में होगा, ये वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन, अब देखो ये यहां पे ग्रेटर देन होगी और ये भी ग्रेटर देन होगी। अब ग्रेटर देन का मतलब है कि पॉजिटिव की तरफ और यहां से भी ये पॉजिटिव की तरफ। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये पॉजिटिव की तरफ शेडेड करेंगे, इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा। इसी टाइप से x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर का मतलब है ये भी पॉजिटिव की तरफ ही शेडेड होगी। तो अब इसका कॉमन रीजन निकालें, ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग की बात करते तो यहां पे ये इंक्रीजिंग हो जाता -1 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग में हमको पता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब 0 के लिए इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, जब इसका करोगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर तो 2 आगे आएगा, एक्स माइनस 2 आ जाएगा और फिर चेन रूल से x का करेंगे 1 माइनस 0। इसी टाइप से ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका करते हैं तो ये 2x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या कॉमन है, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 और एक x कॉमन है, x माइनस 2। यहां से यहां पे x बचेगा प्लस यहां पे x माइनस 2 बचेगा, यहां से एक x माइनस 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2x x माइनस 2 और यहां से सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से बच्चों हम यहां से क्या ले सकते हैं कॉमन, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, x माइनस 2 ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यू लेते हैं, यहां से एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रखोगे, यहां से x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, 2 आएगी और ग्रेटर देन 1 आएगी। अब यहां से इस नंबर लाइन ड्रॉ करके यहां से वैल्यू ले सकते हैं, पहली वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 आएगी और फिर 2 आएगी।
अब यहां पे सभी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब x इज ग्रेटर देन 0 ये आता है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा बच्चों कि इसे पॉजिटिव की तरफ ले लेंगे, पॉजिटिव की तरफ से एडिट करेंगे। और दूसरा x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 का ग्रेटर देन 1 का मतलब ये नहीं है कि हम इधर की तरफ से एडिट करें। इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा था कि इसको भी हम पॉजिटिव की तरफ ही से एडिट करेंगे अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये भी इधर से एडिट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मतलब ये इधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ जहां पे भी हमें ग्रेटर देन लिखा मिलेगा इसका मतलब होगा कि उसको हम पॉजिटिव की तरफ इस लाइन पे शेडेड करेंगे। अब यहां से कॉमन वैल्यू क्या होती है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, यहां से कॉमन वैल्यू होती है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या क्या होगा, यहां से हो जाएगा बच्चों 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके ये इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा इस इंटरवल में। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में। बाकी अगर डिक्रीजिंग 1 से 2 हो जाएगा और माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर x बिलोंग्स टू r द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज आगे इंक्रीजिंग होगा या फिर ये डिक्रीजिंग होगा, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो 3x क्यू का आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा, 12x आ जाएगा प्लस 12x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब यहां से ये किसका फॉर्मूला हो गया, यहां से अगर हम देखें तो ये x स्क्वायर इसको लिखें प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r। r मतलब एवरी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन केवल इंक्रीजिंग रहेगा, नाइदर ये डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसके सॉल्यूशन हमारी नई वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।